Praise the Lord. Once again, I welcome you to study the Word of God. एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के वचन को सीखें, अध्ययन करें और आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और अपने घरों में परमेश्वर के साथ और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे सभी लोग। आई सेंड यू ग्रीटिंग फ्रॉम अस। मैं अपने परिवार के ओर से और अपनी ओर से आप सबको यीशु मसीह में नमस्कार करता हूं, जय मसीह की करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि मैं प्रतिदिन, जैसा कि परमेश्वर मुझको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, मैं आपके साथ प्रतिदिन थोड़ा समय व्यतीत करता हूं परमेश्वर के वचन के साथ। और आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूं। परमेश्वर ने जो मुझसे बातचीत की है और जो वचन दिया है कि मैं उसके साथ आपको के साथ समय व्यतीत करूं, वो वचन है पहला तीमुथी 6 अध्याय का 11 वचन। तो यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यद्यपि इसमें कई शब्द हैं और इन शब्दों पर अगर हम विस्तृत अध्ययन करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा समय मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। सबसे पहली चीज यहां पर धर्म है। धर्म, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म का पीछा कर। ठीक, तो इन बातों से भाग का मतलब क्या है यहां पर? तो इसके पीछे भी जब हम अध्ययन करते हैं 6 अध्याय का 3 वचन से, तो कुछ चीजें हैं जो यहां पर इफिसस की कलीसिया को, जहां पर तीमुथी सेवकाई कर रहा था, पास्टर था, वहां पर गड़बड़ियां थी। उन विश्वासियों के बीच में गड़बड़ियां थी। जैसा चौथा वचन बताता है, अभिमान अर्थात घमंड, वहां पर शब्दों में तर्क वितर्क, बाइबल का वचन ले लेना और तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना और दाह, एक दूसरे की उन्नति को देख करके दाह करना, झगड़ा, निंदा, दूसरे भाइयों की निंदा करना, या बुरे बुरे संदेह, ये सब उन कलीसियाओं में, उस इफिसस की कलीसिया में
पाए जाते थे। और जब तर्क वितर्क करते थे और विवाद करते थे तो लिखा है इन सब चीजों से लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है और लोग बस तर्क वितर्क करते हैं लेकिन सत्य से दूर हो जाते हैं। और फिर अगली चीज है वो है लोभ, लालच, धन, कमाई। सो उन दिनों में कई लोग जो है भक्ति को कमाई का द्वार समझते थे। लेकिन पौलुस कहता है ना हम इस दुनिया में कुछ लेकर के आए हैं और ना ही कुछ लेकर के जाएंगे। बस परमेश्वर हमारे खाने पीने को देता रहे, तन ढाकने के लिए कपड़ा देता रहे, बस इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्योंकि जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा के ऐसे फंदे में पड़ जाते हैं जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। सो इसलिए इन सब चीजों से भाग। और प्रभु का सेवक लिखता है धर्म का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धर्म धीरज का पीछा कर और नम्रता का पीछा कर। धर्म, अंग्रेजी बाइबल इस तरीके से हमें बताती है, बट यू मैन ऑफ गॉड फ्ली फ्रॉम ऑल दिस एंड परस्यू राइचियसनेस। परस्यू राइचियसनेस, परस्यू मतलब पीछा कर, राइचियसनेस मतलब धर्म। ये वो धर्म नहीं है जो हम इस दुनिया को लोगों को कई धर्मों में बांट देते हैं, लेकिन यहां पर जो परमेश्वर का वचन बताता है राइचियसनेस, वो है, ये वो धर्म है, ये वो धार्मिकता है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। और ये परमेश्वर का दान है जो हमें यीशु मसीह देता है, उसके लहू के द्वारा, उसके मार खाए जाने के द्वारा, उस निंदा सहे जाने के द्वारा, अपमान सहे जाने के द्वारा। यीशु मसीह का वचन बताता है वो भेड़ के समान चुपचाप रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लोग उसका ठट्ठा करते रहे, लोग उसको मारते रहे, लोगों ने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, 39 कोड़े मारे। यीशु मसीह क्रूस और अपना क्रूस उठा करके चला। वो सिर्फ आपके और मेरे उद्धार के लिए, वो आपके और मेरे छुटकारे के लिए, आपके और मेरे चंगाई के लिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके मार खाए जाने से हमें चंगाई मिलती है।
तो जिस परिस्थिति में हम लोग जी रहे थे, अंधकार में, दर्द में, पीड़ा में, निराशाओं में, पाप में, अंधकार में, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। और जब हम दिशाहीन थे, जब हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी समय यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मर गया। इसलिए जबकि यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता दी है, अपनी धार्मिकता, तो हम उसी में जीवन व्यतीत करते रहे। रोमियो 6 अध्याय का वचन बताता है पहले वचन से, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। तो जबकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो दिया है, हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया है। यहां पर बपतिस्मा, यहां पर पानी के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह में बपतिस्मा। यीशु का बपतिस्मा, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है। तो जब इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के समानता में जुट गए हैं, उसके शरीर में जुड़ गए हैं, उसकी कलीसिया में जुड़ गए हैं, जो यीशु मसीह की देह है। तो चूंकि यीशु मसीह की देह में हम लोग जुड़ गए हैं, तो जबकि हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, तो हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। पौलुस इसी शब्द को गलातियों की पत्री 2 अध्याय में कुछ इस तरीके से कहता है, 20 वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा ले चुके, यीशु मसीह के शरीर में बपतिस्मा ले चुके हैं। अब हम आगे को क्यों दुनिया के लोगों की तरह चाल चले? इसलिए 6 अध्याय का 4 वचन में लिखा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो 12 अध्याय का 1 और 2 वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूं, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश से मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के
नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। सो मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हमारा मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए। जबकि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, जीवन में गहराई से जांचिए और रखिए। प्रभु आपसे चाहता है कि आप धार्मिकता का पीछा करें, जिसे यीशु मसीह ने दिया है। उस धार्मिकता को कभी ना खोए, परंतु उसके साथ जीवन व्यतीत करते रहे। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर लेता हूं आपके साथ। परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक को आशीष दे। और प्रभु, जबकि तेरे साथ समय व्यतीत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, मेरे परमेश्वर परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, वो जाने, वो समझे मेरे प्रभु। और परमेश्वर अपने हृदय को जांचे और जो धार्मिकता तूने दी है हर एक को, उस धार्मिकता के पीछे चले। प्रतिदिन अपने जीवन को जांचे। प्रभु तो पवित्र कर, शुद्ध कर, अपने लहू से धो। और प्रभु प्रतिदिन नए उनका हर एक का जीवन बदलता जाए, चाल चलन बदलता जाए। प्रभु हर एक को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की